हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज़ हब पर। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की सीरीज़ में ही आज का वीडियो है। आज हम बैन ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो टॉपिक है, जो बर्निंग टॉपिक है, उसे डिस्कस करेंगे। मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, जो इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पे जो एस्केलेशन है, जो टेंशन है, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स की जान भी गई, तो उसी की सीरीज़ में अब इंडिया में नारे लग रहे हैं या सोशल मीडिया पे ये सब दिखाया जा रहा है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। एज चाइनीज़ सोल्जर्स ने हमारे 20 सोल्जर्स की जान ले ली है। फाइन, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर डिमांड उठ रही है और बॉयकॉट करने की बात की जा रही है चाइना को। उससे पहले देखिए, कोरोना को लेकर भी यही सब देखने को मिला था हमें वर्ल्ड वाइड। भारत और यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ में भी कहा जा रहा था कि जो कोरोना है चाइना के द्वारा बनाया गया एक बायोलॉजिकल वेपन है, तो इसीलिए चाइना को अलग थलग करने की बातें की जा रही थी। बट जब से ये स्टैंड ऑफ हुआ है गलवान वैली पे, उसके बाद से चाइना को बॉयकॉट करने की जो बातें हैं वो बहुत उभर कर आई हैं, राइट। तो बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं दैट ब्लैंकेट बैन, कम्प्लीटली चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देना फिजिबल है इंडिया के लिए, पॉसिबल है? इज़ इट फिजिबल और नॉट? मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं। तो ध्यान से हम एक बार देख लेते हैं इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या ये फिजिबल है। इंडिया इस कंडीशन में है कि चाइना के अगर प्रोडक्ट्स को, उसके जो इंपोर्ट है उसे टोटल बैन कर देगा तो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो उतनी सस्टेनेबल हैं या नहीं हैं, सब पे एक बार हम देख लेते हैं, राइट। देखिए फ्रेंड्स, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसे CRT कहते हैं, जिसमें हमारे 60 मिलियन मर्चेंट्स हैं, राइट, अक्रॉस द कंट्री। 60 मिलियन व्यापारी हैं इसमें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये एक समूह टाइप का है जिसे CRT कहते हैं। उसने एक नया कैंपेन शुरू किया है, इंडियन गुड्स आर प्राइड। जो हमारे बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वही हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, ठीक है। आइडिया क्या है? आइडिया इज़ टू एस्केलेट द बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उन्हें बॉयकॉट करने की बात की जा रही है CRT के द्वारा, जिसमें 60 मिलियन मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स। देखिए, इन्होंने 500 ब्रॉड कैटेगरीज़ में 3000 प्रोडक्ट्स, जो चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, 3000 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लिस्टेड किया है, जिन्हें आसानी से बॉयकॉट किया जा सकता है और जिन्हें इंडिया में बनाया जा सकता है। दे कैन बी ईजीली मेड इन इंडिया, राइट। एम क्या है? दिसंबर 2021 का गोल रखा गया है कि दिसंबर 2021 तक इन सारे 3000 प्रोडक्ट्स को भारत में बनाया जाएगा और जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स है इन 3000 प्रोडक्ट्स का, उनको रोक दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बाय द लोकल वन। लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे, उनसे इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो 3000 प्रोडक्ट्स 500 कैटेगरीज़ में जो चिन्हित किए हैं CRT ने, राइट। अब देखिए CRT का जो गोल है वो क्या है? CRT चाहता है कि चाइना से, देखिए, जो हमारा इंपोर्ट है वो 2018-19 की मैं बात करूं तो अराउंड 70 से 80 बिलियन डॉलर का था, ठीक है, 2018-19 में। तो CRT का गोल है कि ये जो 70 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट है चाइना से, इसका 1/5 को हम कर्व कर दें। कम से कम 1/5 जो इंपोर्ट चाइना से हो रहा है उसे कम किया जाए। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस है, हम लोग कम एक्सपोर्ट करते हैं और हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट, देखिए, चाइना से हम बहुत सारी ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं जिससे जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो डिपेंडेंट है उन पे। अगर हमने अभी चाइना के इंपोर्ट को प्रॉपरली कर्टेल कर दिया, इंपोर्ट को रोक दिया, बैन लगा दिया, तो जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सफ़रर होंगी, हमको सफ़र करना पड़ जाएगा इसके लिए, राइट। देखिए फ्रेंड्स,
एस्टिमेट्स, एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं, एस्टिमेशन हुआ है, एस्टिमेट्स के तौर पर पता लगा है कि थर्ड ऑफ द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, जो 1/3 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनमें लो टेक गुड्स के प्रोडक्ट्स हैं जो पहले या तो भारत के द्वारा बनाए जाते थे, बाद में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। क्यों? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को चाइना बनाने लगी और बाद में इंडिया में इंपोर्ट करने लगी, जो प्रोडक्ट्स पहले भारत में ही बनते थे, मेड इन इंडिया थे, ठीक है। तो लो टेक गुड्स थे that were either made earlier by the Indians or are still being made but in smaller quantities। अभी भी वो प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं पर स्मॉलर क्वांटिटीज़ में बन रहे हैं, पर उनका प्राइस भारत में ज़्यादा है और चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस कम है, इसीलिए लोग उन्हें प्रेफर करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो उन्हें हम श्योरली हमें डिस्करेज करना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स पहले भारत में बन रहे थे या अभी भी बन रहे हैं लो क्वांटिटी में, हमें उन प्रोडक्ट को तो श्योरली डिस्करेज करना चाहिए चाइना से इंपोर्ट करने में, क्योंकि अपने ही प्रोडक्ट्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम आसानी से भारत में बना सकते हैं उनको तो भारत में ही बनाना चाहिए और जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। देखिए, इससे हमारा जो MSME सेगमेंट होगा, MSME जो मार्केट होगा उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है, जिससे हमारा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। MSME स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस होती हैं उनको बूस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो लेबरर्स होते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं उन MSME पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स होती हैं और ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करा सकती हैं, राइट। उसके अलावा एक मोटिवेशन ड्राइव चलानी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को, जो इंडियन स्मॉलर फर्म्स हैं, उन्हें प्रमोट और इन्हेंस करने की ज़रूरत है, राइट डायरेक्शन में उन्हें ले जाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ लेकर आए सरकार, जिससे जो MSME यूनिट्स हैं उन्हें बूस्ट मिल सके। कोरोना के समय में देखिए, पहले ही इंडिया बहुत सफ़र कर रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, और अगर अभी हमने चाइना के इंपोर्ट पर बैन कर दिया तो हम सफ़रर होंगे, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी डिफरेंट जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं हमारे, WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग हम चाइना के प्रोडक्ट्स को, चाइना के इंपोर्ट को कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द वन थिंग, ठीक है। लोकल सेल को बढ़ाने के लिए पहले हमें अपने MSME को बूस्ट करना होगा। अपने MSME जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ को बढ़ाना होगा, कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, क्योंकि जो हमारे MSME सेक्टर्स हैं या हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अभी उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं पर महंगे दामों पे बन रहे हैं, या हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया, तो उस सब पे फोकस करने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स उस सब पे ध्यान दें, उसके बाद ही हम अदर ऑप्शंस पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत एम्पल स्कोप है, हम चाहें तो अपने जो सेक्टर है, जो MSME सेक्टर है, उसको इन्हेंस कर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो चाइना से आ रहे हैं, जैसे दिवाली हमारे यहाँ मनाई जाती है और जो लाइट्स होती हैं घरों में लगाने वाली, वो हम चाइनीज़ लाइट्स बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं। वो चाइनीज़ लाइट्स हम इंडिया में भी जो लाइट्स हैं वो इंडिया में भी बनाई जा सकती हैं, राइट। तो चाइना से ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ख़रीदने की, इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस सब पे खासा ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, हम नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हैं। WTO के रूल्स हैं जिसके तहत हम नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर कुछ टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं, उनको लगाकर हम चाइनीज़ के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे US को ही ले लीजिए, US ने चाइना के 300 डिफरेंट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगा के, ठीक है। देखिए, जो क्रूशियल क्वेश्चन है वो ये है कि जो इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, उसको सब्स्टिट्यूट हम एक बार में करें या उसे कैलिब्रेटेड फैशन में करें, धीरे धीरे करके करें। एक बार में अगर हम इंपोर्ट को रोक देंगे तो हमें खासा परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी सोफिस्टिकेटेड यूनिट्स हैं, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में बात कर लो, मेडिकल बात कर लो, या फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चाइना का रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि फेस्ड मैनर में ही
फेस्ड मैनर बेस्ट अप्रोच होगी। धीरे धीरे करके हम पहले अपना लोकल जो मार्केट है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, MSME वगैरह को बूस्ट दें, उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाएं और फेस्ड मैनर में धीरे धीरे करके जो प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बना सकते हैं, ठीक है, उनको धीरे धीरे करके चाइना से मंगाना बंद कर दें। फेस्ड मैनर में बैन करें इंपोर्ट को, राइट। जब हम रेडी हो जाएं सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो हम फेस्ड मैनर में चाइना के प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे बैन कर सकते हैं। पहले अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, ऐसा भी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ऐसी बहुत सारी रेंज ऑफ चाइनीज़ मशीनरी है जिसको अभी आने वाले कुछ सालों में इंडिया नहीं बना सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, भारत को कुछ साल लगेंगे उन चाइनीज़ मशीनरीज़ को सब्स्टिट्यूट करने में, रिप्लेस करने में, राइट। तो इस सब के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम झोंके पे आके नहीं किया जाता है, या फिर अभी हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि हमारे सोल्जर्स की जान गई है, दैट इज़ वन थिंग। बट इसको दोनों देश बायलैटरली इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरे की इकोनॉमी को हॉल्ट करने से या फिर बैन कर देने से इंपोर्ट को काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनीज़ 100 से ज़्यादा चाइनीज़ जो फर्म्स हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं और बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ चाइना में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो आप मोबाइल कंपनीज़ ले लीजिए, मोबाइल मार्केट चाइना ने 50% से ज़्यादा जो मोबाइल मार्केट है भारत में उसे कब्जा रखा है। Xiaomi, Vivo, Oppo जैसे फ़ोन्स भारत में आज घर घर में आपको देखने को मिलेंगे। टीवीज़ हो गए, किचन वेयर से लेके जो एवरी प्रोडक्ट है हम आज चाइना का यूज़ कर रहे हैं। हमको इसको पहले हमारे जो गांधी जी थे वो भी स्वदेशी पे बहुत फोकस करते थे, ठीक है। तब हमने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, और जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया 1991 से, तो सारी जो कंट्रीज़ थी वो एक दूसरे पे इतना इंटरडिपेंडेंट हो गई कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में कंसिडर नहीं किया। बट चाइना ने अपने डेवलपमेंट पर बहुत काम किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तो उस सब को इंडिया की भी ज़रूरत है, इंडिया को भी पहले वही सब करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो चाइनीज़ फर्म्स भारत में काम कर रही हैं उनको भारत से निकाल दिया जाए, या जो इंडियन फर्म्स चाइना में काम कर रही हैं चाइना उन्हें वहाँ से निकाल दे, ठीक है। बॉर्डर पे टेंशन, बॉर्डर पे एस्केलेशन कई बार हमें देखने को मिला है। उसके लिए हम एक दूसरी जो कंट्री है उसके साथ जो इकोनॉमिक हमारे रिलेशंस हैं उनको नहीं होल्ड कर सकते हैं, उनको नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए हमें पहले बहुत अपने लेवल पे हमें उतना स्ट्रॉन्ग होना होगा, कॉम्पिटिटिव होना होगा, ताकि अगर इंपोर्ट रोक दिया जाए तो सफ़रर हम ना हो, हमें परेशानी ना हो। इसके लिए देखिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट तैयार करने की ज़रूरत है, एक लंबा मसौदा तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें पहले हमें अपने जो कंट्री है उसको आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस करना चाहिए। हमारी जो सरकार है वो फोकस कर रही है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया था उसके थ्रू अब कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यही इसका सार है कि वन गो में इसको नहीं रोकना चाहिए, बैन नहीं लगाना चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, ना ही चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमी हमारी क्रैम्प कर रही है, स्लो डाउन हो रहा है चारों तरफ। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है, उससे ऐसे ही उभरा जा सकता है, ठीक है। और WTO और जो अदर ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं उनका भी यही कहना है, अगर हम पूरा कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते हैं चाइना पे या उसके प्रोडक्ट्स पे, दूसरे अदर मेजर्स का यूज़ करके, जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज़ करके, और डिफरेंट जो मेजर्स हैं जो हम प्रोडक्ट्स खुद ग्लोबली ग्रोन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके हम बैन कर सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। अदर मेजर्स को यूज़ करके हम जो इंपोर्ट है उसको कम कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से उभरा जा सकता है, कैसे इसको फेस किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना होगा। हम खुद कितने आत्मनिर्भर हैं पहले उसे देखना होगा, अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाना होगा,
उसके बाद ही हम इन सब अदर मेजर्स पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स आपसे कि आप बेल बटन भी दबा दिया कीजिए जब सब्सक्राइब चैनल को करते हैं, क्योंकि आपके पास वीडियो पहुंचता नहीं है जब तक बेल बटन आप नहीं दबाओगे, तो नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो का नहीं मिलेगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।